तो लास्ट में बोलूंगा कि खुद से ही बनाना है, किसी भैया दीदी के नोट्स को मत फॉलो करना, नहीं तो लास्ट में कुछ हवा नहीं लगेगा, पूरी बुक पढ़ने वाली बात हो जाएगी कि बस आप बुक पढ़ रहे हो, बुक की चीजें हैं। हाँ, उस भैया दीदी के जो नोट्स है ना उसको यूज करके अपना नोट्स जरूर बना सकते हो, मैं इस चीज को रिकमेंड कर सकता हूँ। पूरे चैप्टर को नहीं लिखना है, सिर्फ वही पॉइंट्स लिखना है उस नोट्स में जो तुम भूल रहे हो, जो तुम्हें लगता है कि मैं भूल जाऊंगा, जो तुम्हें लगता है याद नहीं रहेगा। अगर मैं जय हिंद एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम लोग एक ऐसी गलती के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको आज महसूस नहीं होगी, लेकिन जब एग्जाम का टाइम पास आ जाएगा तब आपको ये गलती महसूस होगी, काश ये गलती मैंने पहले नहीं की होती तो आज मेरा एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से जाता। मैं अक्सर ऑफलाइन में भी टीचिंग करता हूं, तो ऑफलाइन में भी बच्चों को देखता हूं, जब चीज़ें मैं कुछ दिनों बाद पूछता हूं, जो चीज़ें आज पढ़ाई गई होती है मैं कुछ दिनों बाद उनको रिलेट करके किसी और तरीके से पूछता हूं, तो उनको प्रॉब्लम होती है बताने में, क्योंकि लैक ऑफ रिविजन के कारण वो चीज़ें बता नहीं पाते हैं। तो अगर आपको भी रिक्वायरमेंट है कि रिविजन कैसे करें, प्रॉपर रिविजन का प्लान अगर रिक्वायर्ड है आपको, तो उसके लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा मैसेज ड्रॉप करना पड़ेगा और मैसेज के साथ साथ अपना एक गोल भी ड्रॉप करते हुए चलना, ताकि ये चीज आपको समझ में आती रहे कि जब आप फ्यूचर में कभी लौट के आओ, हो सकता है ये चैनल तो जिंदा ही रहेगा फ्यूचर में, जब आप कभी लौट के आओ तो देखो कि मैंने क्या अपना गोल सेट किया था, मैंने क्या यहां पर कमेंट किया था, क्या उसके लिए मैं वर्क कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो इसके लिए एक छोटा सा गोल अपना कमेंट में बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन आज हम उस गलती के बारे में बात करेंगे जो कि सबसे जरूरी गलती है, कि हम नोट्स नहीं बनाते। हम क्या करते हैं, जनरली स्कूल हो या फिर कोचिंग हो, ट्यूशन हो, कहीं भी जा रहे हैं तो हम एक छोटा सा रफ कॉपी लेके चले जाते हैं, जो टीचर बताता है मन में जो आता है लिख के चले आते हैं और नोट्स नहीं बनाते हैं। लेकिन इसका इंपैक्ट आज आपको दोस्त नहीं दिखेगा, लेकिन आज से जब आने वाले एग्जाम्स जब आपके बहुत पास आ जाएंगे तब इसका इंपैक्ट आपको दिखेगा, कितनी बड़ी गलती कर रहे हो तुम। तब समझ में आएगा कि आपके बगल वाला जो टॉपर दोस्त है उसने नोट्स बनाया था और वो चुटकियों में सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लेता है, जबकि आप लगते हो बुक का पन्ना पलटने और इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट हो जाता है कि फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है माइंड। कुछ याद तो होता नहीं है लेकिन चीजें फ्रस्ट्रेट और हो जाते हो तुम। तो उसके लिए वो गलतियां मत करो। कुछ छोटे से काम करने, बहुत ज्यादा काम नहीं, जो रफ में काम करते हो वही काम करना है आपको, लेकिन कुछ सेलेक्टिव पॉइंट्स मैं बताऊंगा जिसको यूज करके आपको अपने नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ताकि आने वाले एग्जाम में तुम्हारी कोई भी गलती ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर थोड़ा सा लाइक करना, क्योंकि उसके पीछे हेल्प है ना, मुझे भी हेल्प मिलेगी कि भाई मैं ज़्यादा कुछ तो तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, पीछे से चीज़ों को बना रहा हूँ, तो और भी आगे इस तरीके की मदद आपकी कर पाऊँ। बस एक छोटी सी रिक्वायरमेंट, लाइक ज़रूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़ की अगर हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ नोट्स, हमें नोट्स बनाने ही क्यों चाहिए वो चर्चा करते हैं। तो अगर देखो, जब क्लास में आप चीज़ें पढ़ते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर एक पॉइंट्स को हमें नोट्स में डालना चाहिए कि सर ने लिखवाया एसिड की, मान लीजिए एसिड की डेफिनेशन लिखवाई कि एसिड वो होते हैं जो H+ डोनेट करते हैं, मत लिखो, डायरेक्ट लिखो एसिड H+ डोनेट। तो इस तरीके से चीज़ें हमें करना है। लेकिन क्यों करना है? क्योंकि जो भी हम नोट्स बनाते हैं, अब आप नोट्स कोई बनाओगे और सबसे पहली लाइन में बोलूंगा, हर टीचर बोलता है आपको नोट्स बनाओ, और जो हर टीचर रिकमेंड करता है वो यही रिकमेंड करता है कि खुद के नोट्स बनाओ। ये नहीं कि भैया के उठा के नोट्स देख लिए, दीदी के नोट्स ले लिए। उससे होगा क्या कि भैया ने अपने तरीके से बनाया था, दीदी ने अपने तरीके से बनाया था, वही नोट्स तो तुमको बुक में भी मिल जाएगा। हेल्प बुक खरीद लो, वही नोट्स तुमको पूरा का पूरा छपा मिल जाएगा। लेकिन तुम्हें खुद का नोट्स क्यों बनाना है? क्योंकि जब तुम नोट्स बनाओगे तुम वही पॉइंट्स लिखोगे जो तुमने अच्छे से समझा होगा, और जब लिखोगे ना तो वो पिक्चर के फॉर्मेट में बैठ जाता है। जो तुमने ब्रेन में अपनी विजुअलाइजेशन बैठाई थी कॉन्सेप्ट को समझते हुए, वही विजुअलाइजेशन कॉपी में छप जाती है, ताकि जब तुम रिवाइज करोगे ना आगे, तुम्हें वही एग्जैक्ट पॉइंट याद आता है, एग्जैक्ट सिनेरियो याद आता है। क्लास वाला अच्छा सर ने इस तरीके से इसको समझाया था। नहीं विश्वास हो तो पिछली कोई कॉपी उठा के देख लेना जो तुमने क्लास 8th क्लास 7th में बनाई थी, तुमको सेम फीलिंग आएगी कि जो तुम लाइंस देखोगे ये मैंने लिखा था, तुमको एग्जैक्ट सिनेरियो याद आ जाएगा अगर अच्छे से समझे होगे तो। कहने का मतलब ये है। तो नोट्स जब भी हम बनाते हैं तो हम पूरी क्लियरेंस के साथ नोट्स बनाते हैं। जो आपको क्लियर होगा वही नोट्स में लिखोगे, जो नहीं क्लियर होगा उसको पहले से दिमाग में आपके बैठ जाएगा, यार ये पॉइंट क्लियर नहीं है। तो अगर नोट्स आप बना रहे हो ना, तो नोट्स आपको बताएगी कि आपको किस पॉइंट में आपकी क्लियरेंस है और किस पॉइंट में नहीं है। अगर क्लियरेंस है तब तो अच्छी बात है, नहीं क्लियरेंस है तो उसके लिए क्लियरेंस कर लेना। वो क्या कर सकते हो, मैं बोलता हूं कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में ही दिक्कत है, आप यूट्यूब चैनल उठाओ, कोई सा भी यूट्यूब चैनल उठाओ, उस पर्टिकुलर टॉपिक को क्लियर करो। हो सकता है कहीं से आप कोर्स लेके देख रहे हो, या फिर YT से ही पढ़ रहे हो, या फिर किसी ऑफलाइन ट्यूशन में पढ़ रहे हो, नहीं वहां से समझ में आया, कोई दूसरा सोर्स यूज करो, किसी दूसरे यूट्यूब चैनल को उठाओ और उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लो। ये सबसे जरूरी बात है, फिर से उसको नोट्स में मेंशन कर लो। लेकिन क्लियरेंस बहुत जरूरी है। उसके बाद अगली बात करें कि भाई क्यों, तो जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, तो शॉर्ट टाइम रिवीजन, एग्जाम के एक दिन पहले या फिर एग्जाम जस्ट गेट के बाहर अगर आप देखोगे तो नोट्स ही काम आते हैं। नोट्स भी दो तरीके के होते हैं, एक फुल नोट्स, एक शॉर्ट नोट्स। दोनों की बात करेंगे कि शॉर्ट नोट्स में क्या करना है और फुल नोट्स में क्या करना है। क्लियर है बात? तो शॉर्ट टाइम रिवीजन में भी काम आता है, और जब बुक पढ़ने बैठते हो ना तो पूरा चैप्टर आ जाता है सामने, फिर दिमाग काम नहीं करता, ब्रेन और फ्रस्ट्रेट होता जाता है ना। तो वो चीज़ याद तो कम होती है, बल्कि और बढ़ता जाएगा। तो तुम याद तो कुछ करोगे नहीं, ऊपर से जो याद था वो भी तुम अपना खराब कर लोगे। तो ये गलती नहीं करनी, इसीलिए तो ये बात बता रहा हूँ कि ये कर लो।
ठीक है। अब इसके बाद दूसरा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स को याद रखने में मदद आता है। क्लास में टीचर करता क्या भाई, अब पढ़ा रहा है टीचर, क्यों आपको पढ़ा रहा है, बुक आपके पास है, आप पढ़ लो देख के, लेकिन टीचर इसलिए पढ़ा रहा है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को समझाता है, हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बात बता दी। तो वो चीजें जब आप नोट्स में लिखोगे तो वो जब फ्यूचर में कहीं देखोगे, हो सकता है बुक से पढ़ने का वो पॉइंट नहीं मिलेगा दोबारा, वो पॉइंट आपको सिर्फ आपके नोट्स में ही मिलेगा जो टीचर एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता है। तो ये 3 काम आते हैं नोट्स, और भी काम आते हैं, बट मेजरली हम 3 को ही मेंशन यहाँ पर कर रहे हैं। अब आगे मैं बात करूँ, बहुत लंबी वीडियो नहीं लेके चलते हैं, फटाफट से इसको बताते हैं कि नोट्स बनाने कैसे, कैसे आप अपने नोट्स बनाओगे जब भी लेक्चर देखोगे, या तो यूट्यूब के लेक्चर देख रहे हो, ट्यूशन में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, इस चीज़ को तुम फॉलो आज से जरूर करना। इंप्लीमेंट करने के बाद देखोगे कि जितने भी आने वाले एग्जाम्स होंगे तुम्हारा स्कूल डेफिनेटली स्कोर बढ़ने वाला है। तो अगर सबसे पहली पॉइंट की बात करूं, हमें पूरा का पूरा किताब नहीं छापना है, बाइबल गीता नहीं लिखनी है, हमें क्या करना है, सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को लिखना है, और वही लिखना है जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो बुक में ना दिए हुए हों, ऐसे पॉइंट्स को ही बस लिखने की कोशिश करना। पूरी गीता बाइबल नहीं लिखनी, कुरान वो सब लिख गया पहले से ही। तो सबसे पहला काम, जो भी चीज़ें आपको लिखनी है वो पॉइंट टू पॉइंट लिखनी है। और दूसरी चीज़, जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो उसके लिए आप अपना कंफर्ट लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो सकता है आपको हिंदी आती हो, तमिल आती हो, उर्दू आती हो, फारसी आती हो, या फिर बंगाली, जो भी लैंग्वेज आपको आती है दोस्त, उस लैंग्वेज को यूज़ करिए अपने नोट्स को बनाने के लिए। शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, भोजपुरी आती है तो भोजपुरी लिखो। मैं खुद अपने जब नोट्स बनाता हूँ, ऐसा नहीं कि एज अ टीचर वी ऑल्सो मेक नोट्स, हमें नोट्स बनाने पड़ते हैं क्योंकि चीज़ें आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी है। तो मैं भी कभी कभी चीज़ों को लिखता हूँ अपने लैंग्वेज में लिखता हूँ, नहीं हिंदी इंग्लिश अगर नहीं समझ भोजपुरी में लिखो, तो जो तुम्हें आएगी वो उसमें लिखो। अपनी पर्सनल लैंग्वेज की नोट्स बनाओ, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखने अपने लैंग्वेज को लिखो, उससे तुम्हारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। हाँ, लेकिन और अलग तरीके से एफर्ट डालते रहो अपनी इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग करते हुए। ये चीज़ मैं अभी बोल देता हूँ आपसे। उसके बाद मैं बोलूँ, ट्राई टू ऐड एग्जाम्पल्स आफ्टर एवरी कॉन्सेप्ट। मान लीजिए कोई फुल नोट्स अगर आप बना रहे हो, उसमें कॉन्सेप्ट जो भी आप पढ़ रहे हो, थ्योरी मान लीजिए आपने थोड़ी बहुत लिखी, फिजिक्स में अगर आप मान लीजिए कोई थ्योरी लिख रहे हैं, अच्छे तरीके से किसी चीज़ को समझ रहे हैं, हो सकता है आपने डिस्प्लेसमेंट वगैरह से कुछ रिलेटेड पढ़ा होगा। अब उसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐड कर देना, लेकिन अच्छा एग्जाम्पल, हो सकता है टीचर क्लास में कराया हो सकता है कि आपके बुक में गिवन हो, जहां से भी लेके लिखो, बस उसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐड कर देना, ताकि वो जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उस एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट के बाद एग्जाम्पल ऐड करना है, कॉन्सेप्ट के बाद एग्जाम्पल ऐड करना, इससे पूरी क्लियरेंस हो जाएगी उस टॉपिक के बारे में। उसके बाद सबसे अगली बात कि कलरफुल पेन्स, ये तो हर टीचर बताता है, कलरफुल पेन्स यूज करिए, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अलग अलग कलर से यूज करिए, या फिर उनको हाईलाइटर यूज करिए, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। इसके बाद आगे बात करें, मस्ट मेक न्यूमोनिक्स, जो भी आप बना सकते हो। मान लीजिए आपके पास केमिकल, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ती है, पीरियोडिक टेबल आगे याद कराई जाएगी अगर आप फाउंडेशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो। मैथ्स में हो सकता है कुछ फॉर्मूला याद करा रहा हो आदमी, हो सकता है कुछ भी आप याद करो, तो उसके लिए अपने न्यूमोनिक्स बनाओ। मैं बहुत सारी चीज़ें याद करता हूँ, अपने न्यूमोनिक्स बना के याद करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। जैसे एसिड को हम क्या करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें, सॉरी एसिड बेस्ड सॉल्ट की बात करें, तो हम हमेशा किसको एसिड को मिलाते हैं पानी में, ना कि पानी को। तो मैं याद करता हूँ AAW, ऑलवेज ऐड एसिड, ठीक है, इन वाटर, ऑलवेज ऐड एसिड इन वाटर, ऐड एसिड इन वाटर, AAW, ऐड एसिड वाटर, ऐड एसिड वाटर। तो मैं ऐसे याद करता हूं। तो आप ऐसे भी न्यूमोनिक्स अपने बना सकते हो। जब खुद के न्यूमोनिक्स बनाओगे तो खुद को उसको याद रहेगा। अगर किसी भैया दीदी का सुनोगे तो हो सकता है आज तक 2 दिन 3 दिन तक याद रहे, उसके बाद फिर तुम उस चीज़ को भूल जरूर जाओगे। तो सबसे पहली बात कि आप न्यूमोनिक भी अपने बनाते हुए चलें। और सबसे जरूरी बात लास्ट वाला, पूरे चैप्टर को नहीं लिखना है, सिर्फ वही पॉइंट्स लिखना है उस नोट्स में जो तुम भूल रहे हो, जो तुम्हें लगता है कि मैं भूल जाऊंगा, जो तुम्हें लगता है याद नहीं रहेगा। अगर मैं एसिड बेस की ही बात करूं तो आप ये चीज़ जरूर भूल जाओगे। आप ये तो याद रखोगे कि एसिड को पानी में डालेंगे तो हमेशा H+ टूटेगा, लेकिन हो सकता है आप ये भूल जाइए कि एसिड को पानी में मिलाते हैं कि पानी को एसिड में मिलाते हैं, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत माइनर वाला पॉइंट है, इसलिए इस चीज़ को लिख सकते हो आप। तो ऐसे चीज़ों को पहले कैटेगराइज करो कि लिखना क्या है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस उसको लिखो, और जो फॉरगेटेबल पॉइंट्स है बस उनको लिखो। उससे ज़्यादा नोट्स में कुछ लिखना ही नहीं है। हमें पूरी बुक नहीं छापनी, हमें नहीं छापना, उसका पैसा नहीं मिलने वाला आपको। तो इतने ही पॉइंट्स नोट्स में बनाते वक्त हमें ध्यान रखने। और सबसे जरूरी बात, लास्ट में कंक्लूसिव नोट्स जरूर बनाइएगा लास्ट में। ये तो जो अभी आपने बनाया वो फुल नोट्स की बात की हमने, कि उसमें आपको फुल नोट्स बनाने हैं, वो करने, लेकिन एक लास्ट में जब चैप्टर सब कुछ कंप्लीट हो गया, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, एक कंक्लूसिव नोट बना लेना। वो कंक्लूसिव नोट्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 1 से 2 पन्ने का ग्राफिकल नोट्स बनाने की पूरी कोशिश करना। ग्राफिकल नोट्स आप अपने अकॉर्डिंगली बनाओ, चार्ट बनाओ, जिस तरीके का तुम ग्राफ बना सकते हो, जिस तरीके से अपने चैप्टर को सोच सकते हो, उससे आपकी क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ेगी। और जितनी चीज़ों को रिलेटेबल लिख सकते हो इन फॉर्म ऑफ ग्राफ, उतना आसानी से तुम उस चीज़ को बाद में याद कर पाओगे।
तो ग्राफ के फॉर्मेट में मैं रिकमेंड करूंगा, या फिर अगर ग्राफ फॉर्मेट में नहीं हो पा रहा है तो पॉइंट बाय पॉइंट ही, लेकिन बहुत लंबा नहीं, 1 से 2 पन्ने का कंक्लूसिव नोट्स होना चाहिए। पहले तो आपका एक प्रॉपर नोट्स बना ही रहे हो, फिर 1 से 2 पन्ने का एक कंक्लूसिव नोट्स भी बना लो, क्योंकि वो आपके एग्जाम सेंटर के बाहर तक काम आएगा। आप रास्ते में याद करते जाएंगे, डेली बेसिस पर भी घूम रहे हो छत पे, वो 1 पन्ने का नोट्स लेके घूम रहे हो, रिवाइज करते जा रहे हो, तो ये बहुत मदद आता है वो 1 से 2 पन्ने का नोट्स। इसके बाद दूसरी बात करूं तो एक चैप्टर के जैसे ही चैप्टर खत्म हो, ऐसा नहीं कि सोशल साइंस में फॉर्मूला बनाने लग गए, भाई नहीं तो बनाओगे कहां से? तो फॉर्मूला किस में बनाना है? फिजिक्स में बनाना है, थोड़े बहुत हो सकता है कि केमिस्ट्री में हो, नहीं ही है, लेकिन और मैथ्स में बनाना। तो 2 या 3 सब्जेक्ट में ही ऐसे हैं जिसमें आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। सॉरी, फॉर्मूला सीट बनानी है तो फॉर्मूला सीट भी बना लो, एक पेज पे लिख लेना, उसके बाद उस पेज को लेके घूमो, दिन भर याद करते रहो, स्कूल में जाओ वहाँ याद करो, घर पे आओ वहाँ याद करो, डेली रिवाइज करते रहोगे, याद हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद लास्ट में जब नोट्स आप बनाना, देखो जो ये कंक्लूसिव नोट्स है, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी नोट्स बना रहे हो, उस चीज़ के लिए सबसे दिमाग और सबसे ज़रूरी बात कि नोट्स आपके खुद के हो। और जब भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, मान लो वीडियो देख रहे हो, टीचर कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप लिखते जा रहे हो उधर वीडियो चल रही, लिखते जा रहे हो वीडियो चल रही। अगर ये काम करो तो फिर से ये गलती है, ये काम नहीं करना। हमें करना क्या, पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझो, उसके एग्जाम्पल को देखो, फिर एग्जाम्पल को लगाओ, जब लगा ली एग्जाम्पल तुमसे लग गया, अब उसके बाद फिर उस पॉइंट को नोट्स में उतारो। सबसे पहले बात, कॉन्सेप्ट खत्म करो, एग्जाम्पल को खुद से लगाओ। अब अगर लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो फिर से रीट्राई करो, रीट्राई कर लिए, कॉन्सेप्ट हो गया, उसका एग्जाम्पल हो गया, अब जाके कॉपी में नोट्स में लिखो उस कॉन्सेप्ट को और उस एग्जाम्पल को, तब जाके लिखना। ऐसा नहीं कि पैरेलली वीडियो चल रही, पैरेलली नोट्स बनाते जा रहे हो। अगर ये गलती कर रहे हो तो फिर समझ जाओ कि पूरा बेड़ा गर्क होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद जो भी आप कर रहे हैं, और सबसे जरूरी बात मैं जो लास्ट में बोलूँगा कि खुद से ही बनाना है, किसी भैया दीदी के नोट्स को मत फॉलो करना, नहीं तो लास्ट में कुछ हवा नहीं लगेगा, पूरी बुक पढ़ने वाली बात हो जाएगी कि बस आप बुक पढ़ रहे हो, बुक की चीज़ें हैं। हाँ, उस भैया दीदी के जो नोट्स है ना, उसको यूज़ करके अपना नोट्स जरूर बना सकते हो। मैं इस चीज़ को रिकमेंड कर सकता हूँ कि भैया दीदी के नोट्स उठाइए, उससे अपना नोट्स बनाओ, लेकिन नोट्स तुम्हारा खुद का होना चाहिए। अब उसके लिए समय कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, वो प्रॉपर बताना। और फिर से लास्ट में बोलूँगा, किसी भी तरीके की वीडियो की अगर रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी डेली लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ रही है, स्कूल नए नए खुले हैं तो प्रॉब्लम्स आ ही रही होंगी, अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो एक छोटा सा काम करो, कमेंट बॉक्स में बताओ, उसके सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। क्योंकि जो चीज़ें तुम फेस कर रहे हो, उस चीज़ को हम फेस करके ओवरकम करके बाहर आ चुके हैं, तो हमें पता है किस तरीके से उस चीज़ से लड़ना है। तो उस चीज़ के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ओवरऑल यहाँ तक आपकी पूरी की पूरी चर्चा हो गई कि हम क्या करने वाले थे, कैसे नोट्स बनाने हैं, क्यों नोट्स बनाने हैं, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। होप आपके सारे डाउट्स यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर से कोई डाउट अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।